अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा तो जी, ये सुबह का टाइम है और मैं उठ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए और रात को मैं रोज़ मिल्क शेक बनाती हूँ मैंगो वाला। बस बच्चे भी पी लेते हैं, मेरे हस्बैंड का फ़ेवरेट है। जब से गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो मेरा तो यही रोज़ का मामूल होता है कि मैं रोज़ मिल्क शेक बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रात को ही सारे बर्तन धो लिए थे, मतलब जग वगैरह जो जूसर वगैरह है, ग्लास वगैरह सारे कुछ मैंने धो लिए थे और मैं छोड़ गई थी सीधा किचन में। तो अभी मैं आई हूँ सुबह और इन सबको मैं अपनी अपनी जगह पर रखूँगी और मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाऊँगी। बच्चों की छुट्टियाँ हैं, वो भी सोए होते हैं, ज़रा लेट उठते हैं, तो बस फिर जो कुछ खाते हैं मैं उनको दे देती हूँ। और आप लोग सुनाइए कि आप लोगों की रूटीन कैसी जा रही है? बस गर्मी में भी अब काफ़ी ज़्यादा हो गई है। दूसरी लाइट ने काफ़ी ज़्यादा मसला बनाया होता है, हर टाइम लाइट नहीं होती, मतलब एक टाइम पता ही नहीं चलता, कभी आती है कभी जाती है, और कपड़े धोना और आयरन करना इस तरह के काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सारे बर्तन वगैरह मैं अपनी अपनी जगह पर रख लूँगी और फिर बना लूँगी मैं अपने लिए नाश्ता। और हमेशा मेरी ही कोशिश होती है कि मैं रात को सोती हूँ तो मैं सारा किचन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह मैं सारे साफ़ कर लेती हूँ, डिस्बिन वगैरह को मैं खाली कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मियाँ वगैरह हैं तो फिर गंद वगैरह नहीं पड़ता, मतलब कीड़े मीड़े नहीं पड़ते, इस वजह से मैं सारे किचन को साफ़ करती हूँ। और जब किचन सुबह आती हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए तो दिल खुश हो जाता है जब किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, इस बनाना को जो है तो मैं कभी भी फ्रिज में नहीं रखती, एक दो दफ़ा मैंने इसको फ्रिज में रखे हैं, मगर पता नहीं इनका रंग बिल्कुल भी काला हो गया था, ऊपर से बिल्कुल काले हो गए थे और अंदर से सही थे, मगर ऊपर से दिखने में से थे कि बहुत ज़्यादा पुराने हो या ख़राब हो। अच्छा जी, घर में सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए थे, बच्चे भी उठ गए थे, 7 बच्चे भी आ गए थे, थोड़ी बहुत मेरी ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी। वैसे घर के पास इस दफ़ा मैं सारी चीज़ें ले आई थी, मतलब जो कुछ ख़त्म हो रहा था वो मैं लेके आ रही थी। और ज़्यादातर मेरी कोशिश है कि दालें वग़ैरह इस तरह की चीज़ें मैं ज़्यादा ना लाऊँ गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में फिर उनमें कीड़े हो जाते हैं। तो बस ये कुछ ऑयल और घी ख़त्म हो गया था, तो बस फिर मैं उसी तरह आ गई थी गिलानी मार्ट। और यहाँ पर बच्चों को भी कुछ मतलब स्किन के लिए भी चीज़ें वगैरह चाहिए थी, ज़ाहिर है गर्मियाँ हैं तो इस तरह की एलोवेरा जेल जो हो गए और फेस मास्क वगैरह हो गए, इस तरह की चीज़ें चाहिए थी, इस वजह से हम यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर आने के बाद ये होता है कि नई नई चीज़ों को भी पता चल जाता है कि क्या कुछ नया आया है, क्या कुछ नया नहीं आया है, तो बस यहाँ लाजमी आना होता है। तो मेरी अपनी थोड़ी बहुत ग्रोसरी थी और उसके अलावा बच्चों की अपनी चीज़ें थी। बस इस दफ़ा मेरी कोशिश थी कि मैं कोई फ़ालतू चीज़ें नहीं लूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद काफ़ी दिल चाहता है कि सब कुछ ही मैं ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़्यादा आई होती है। हर दफ़ा जब हम यहाँ पर आते हैं तो कोई ना कोई नई चीज़ आई होती है। अच्छा, ये आर्टिफिशियल प्लांट्स आप देख सकती है, फुल इस तरह की लाइन बनी हुई है और बहुत ज़्यादा प्यारे-प्यारे इनके प्लांट्स इनके यहाँ पर प्लांट्स हैं। और आजकल बहुत ज़्यादा फ़ैशन में है इस तरह के, मतलब कमरों वगैरह में, रूम वगैरह में रखते हैं। अच्छा, ये डिनर सेट मुझे कुछ अच्छा लगा, अच्छा था, और इसकी प्राइस ज़रा मुझे हाई लग रही थी, क्योंकि एक प्लेट्स की प्राइस इन्होंने ज़्यादा रखी हुई थी, अब मुझे याद नहीं है। तो अगर यहाँ पर मैं सेट बनवा लूँ तो काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगा पड़ जाएगा मुझे। खैर, कारखानों मार्केट में भी अब सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन फिर भी वो लोग तो बार्गेनिंग वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पर ये कि यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं होती है, बस फिक्स प्राइस होती है। तो यहाँ पर ये बाउल्स वगैरह इस तरह की, वही बात है कि पहले मैं आई थी बाउल्स वगैरह नहीं थे, अब मैं आई हूँ तो यहाँ पर बाउल्स वगैरह की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। तो बस ये कोशिश होती है कि फ़ालतू की चीज़ें नहीं लूँ, क्योंकि बस अब रखने की जगह भी इतनी ख़ास नहीं होती है। हर एक चीज़ अब लो तो किचन में भी ज़रूरत पड़ती है, घर में भी रखी जाती है, तो इस वजह से बस वही चीज़ मैंने ली है जो मुझे ज़रूरत थी, मतलब जो ऑयल, घी और आम जो खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो मैंने यहाँ से ले ली। बच्चों ने स्किन केयर की चीज़ें यहाँ पर ले ली। इतना टाइम मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, बस थोड़ा ही टाइम हम लोगों ने लगा लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि आप देखिए, ये हमारी गाड़ी को लग गई है फायर। ये हवाई फायरिंग हुई थी कहीं पर, तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे गाड़ी में, वो जा रहे थे। ये 2 दिन पहले की बात है, मेरे हस्बैंड कहीं जा रहे थे, वो अकेले थे गाड़ी में, और उन्होंने कहा कि गाड़ी इस तरह हिलने लगी, तो मैंने तो सोचा कि गाड़ी तो किसी चीज़ के साथ मैंने टच नहीं की, तो फिर गाड़ी को क्या हुआ जी, फिर बाद में देखा है तो इस तरह की मतलब उसमें फायर हुई थी, मतलब गोली लग गई थी। तो यही बात मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को कि प्लीज़ मेहरबानी करके आप लोग कभी भी हवाई फायरिंग नहीं करें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा जान चली जाती है। ये तो एक गाड़ी है, कोई बात नहीं, आनी जानी चीज़ है, मतलब गाड़ी को फायर लगी है, अगर किसी इंसान को लग जाती तो कितना नुकसान की बात है। तो कभी भी हवाई फायरिंग नहीं करनी चाहिए। तो फिर बाद में जब उन्होंने देखा तो इसमें अभी भी गोली है, मतलब अंदर की साइड पर गई हुई है, मगर शुक्र है कोई भी नुकसान नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड को कोई भी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी ख़राब हुई है, तो कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ गए थे पेशावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो गिलानी मार्ट के साथ ही है। यहाँ पर मुझे एक दो चीज़ें देखनी थी, इस वजह से मैं आई थी। कीमतें तो हर चीज़ की बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, मतलब यहाँ पर भी कीमतें, वही बात है कि बहुत ज़्यादा हाई थी। रश वश कुछ भी नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है चीज़ें जब महंगी हो जाती है तो फिर कोई लेने वाला होता ही नहीं है। तो यहाँ पर तो चीज़ें बहुत सारी होती है। डिस्पेंसर भी मुझे चाहिए था, ये
میں اس کی پرائس دیکھ رہی تھی، خیر پرائس تو مجھے یہ بہت ذرا ہائی بتا رہا تھا، تو فی الحال میں چیک کر رہی تھی اور معلومات کر رہی تھی کہ کتنی تک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آٹومیٹک واشنگ مشین بھی بہت ان کے پاس تھی، آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی شاپ ہے، مگر یہ ہے کہ رش بالکل بھی نہیں تھا، بس صرف ہم تھے اور ایک بندہ اور تھا، کیونکہ چیزیں بہت ساری مہنگی ہو گئی ہیں۔ ہے تو کافی بڑی شاپ، تو میں نے 2-3 چیزوں کا جس کا مجھے مطلب لینے کا ہے ارادہ انشاءاللہ، تو ان کی میں نے معلومات کر لی ہے کہ میں پوچھ رہی تھی کہ پرائسز کہاں تک پہنچ گئی، اور اب ہم آ گئے ہیں گھر، اور یقین کرے کہ جانے سے پہلے ہی میں نے مشین میں کپڑے ڈال لیے تھے، اور میں نے ابھی تک میں آئی ہوں تو کپڑے دھلے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ابھی اس میں پانی جا رہا ہے، لائٹ چلی گئی تھی، تو لائٹ نے ہی مسئلہ بنایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں چلتا کہ کب آتی کبھی جاتی ہے، اور کپڑے وغیرہ کافی لمبے ہو جاتے ہیں، مطلب دھونے کا ٹائم بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں تک میری ویڈیو تھی، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہو، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ بھی ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ کسی اچھی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔